Hello everyone, this is Swati Agrawal. I am back again with another video of Lost Spring Part 2. I want to drive a car, written by अनीश जंग। ये लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। ये कहानी मुकेश की है और राइटर हमें बताती हैं कि जब वो मुकेश से मिलती हैं तो मुकेश उनको अपना ड्रीम बताता है। वो बनना चाहता है एक कार मैकेनिक। वो सोचता है कि मैं आगे चल कर के कार चलाऊंगा। जबकि अभी की अगर हम बात करें तो मुकेश एक चाइल्ड लेबर की तरह काम करता है फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद यूपी का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि शीशे के काम के लिए फेमस है, जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और उन लोगों के बच्चे भी वहाँ पर काम करते हैं। ये काम वैसे तो गवर्नमेंट ने गैर कानूनी बताया है, इनवैलिड बताया है, क्योंकि यहाँ पर काम करने से लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है और ऐसे में छोटे बच्चों का ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लेकिन मुकेश ऐसा काम करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो उसको कंपेल करती है, क्योंकि वो बरसों से इस काम को करते चले आए हैं और उनके पास अपनी अर्निंग का कोई और साधन नहीं है। लेकिन मुकेश जो है वो सपने देखता है, वो आगे बढ़ना चाहता है और कैसे उसकी स्टोरी आगे बढ़ती है हम डिटेल में इसमें जानेंगे। अनीश जंग मुकेश के घर जाती हैं और जब वो उसके घर जाती हैं उस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उन्होंने जब रास्ते में देखा तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी। जो गलियाँ थी, जो रोड्स थी वो प्रॉपर बनी हुई नहीं थी। उनको चलने में, उनको पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और जब ये सारी चीज़ें मुकेश के साथ अनीश जंग ने देखी तो मुकेश ने बड़े ही प्राउड से कहा कि उसका घर जो है वो फिर से बनाया जा रहा है। अनीश जंग जब उसके घर में एंटर करती हैं तो उसके घर के बारे में बताती हैं कि जो घर था उस पर एक छप्पर पड़ा हुआ था और वहाँ पर चूल्हा जल रहा था जिस पर खाना बन रहा था। और उन्होंने देखा एक बहुत स्लिम सी एक लेडी को जो कि उनके घर की बहू थी, यानी मुकेश की भाभी थी। मुकेश की भाभी मुकेश का ध्यान रखती हैं, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती हैं और साथ ही जो उस घर में सबसे ओल्ड पर्सन है उनका ध्यान रखती हैं। और ये ओल्ड पर्सन मुकेश के फादर हैं जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं। वो पहले दर्जी का काम किया करते थे लेकिन बाद में उन्होंने चूड़ियाँ बनाने का काम किया और अब इस काम को उन्होंने बहुत ही प्राउड के साथ अपने बच्चों को भी सिखा दिया। और उन्होंने अपने बच्चों को यही सीख दी कि उनको आगे चल करके यही काम करना है। लेकिन ऐसा काम करने के बाद भी वो ओल्ड पर्सन यानी मुकेश के जो फादर हैं वो कभी भी अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाए। वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाए। और अगर हम उसकी भाभी की बात करें तो उनकी जो मैरिज हुई है वो बहुत ही कम एज में हुई है। और जो प्रथाएं हैं, जिस तरह से वो पल्लू कर लेती हैं अपने बड़े जो उनके फादर इन लॉ हैं और जो उनके भाई हैं, उनको देख करके उससे ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही बैकवर्ड क्लास में जी रहे हैं। अनीश जंग जब मुकेश की दादी से मिलती हैं तो मुकेश की दादी इस बारे में बात करते हुए उनको बताती हैं कि मुकेश जो काम कर रहा है वो उसका काम है और वो उसको गॉड ने दिया है, यानी ये उसका फेट है, ये उसका भाग्य है जिसकी वजह से वो ये काम कर रहा है। और वो इस तरह से बताती हैं कि जो भी चूड़ी बनाने वाले जो फैमिलीज़ होती हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली अपने आप से इस चीज़ को लिखवा करके आते हैं कि आगे चल करके उनको इसी काम को करना है। और वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज इस काम को करती हैं। जब वो देखती हैं तो वहाँ पर बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे कलरफुल, अलग अलग कलर के जो कांच होते हैं वो वहाँ पर रखे हुए होते हैं। लोग उनको काम कर रहे होते हैं। और इन बच्चों की अगर हम बात करें तो जब तक ये बड़े होते हैं तब तक ये अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं, क्योंकि जो जिन फैक्ट्रीज में ये काम करते हैं, जिन आँच के सामने ये शीशे को पिघलाने का काम करते हैं, वो इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि इनकी आंखों की रोशनी छीन लेती है। राइटर हमें बताती हैं यहाँ पर कि वो नोटिस करती हैं एक लड़की को जिसका नाम सविता है और जो एक गुलाबी कलर की ड्रेस को पहने हुए है और एक ओल्ड लेडी के साथ बैठ करके चूड़े बनाने का काम कर रही है। और वो अपने इस काम में इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, जैसे कोई मशीन काम करती है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। ऐसे ही वो चूड़ियों को बना रही है, शीशे को जोड़ करके उसको बैंगल का आकार
आकार दे रही है। और जब वो बैंगल को बना रही होती है तब अनीश जंग के मन में ये बात आती है कि इतनी छोटी लड़की, क्या इसको इस बात की इम्पोर्टेंस पता है कि ये जो बैंगल बना रही है वो किसी के लिए भी कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि आफ्टर मैरिज अगर देखा जाए तो बैंगल इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर इंडियंस। तो वो इसी बात को सोचते हुए कहती हैं कि ये जितनी उससे बना रही है ये चूड़ियाँ, क्या इसको इसकी इम्पोर्टेंस पता है कि कोई मैरिड गर्ल अगर इसको पहनेगी तो उसके लिए इसकी क्या वैल्यू है। और एक दिन यही दिन सविता की लाइफ में भी आएगा जब वो एक दुल्हन बनेगी, तब उसको ये चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, तब उसको भी मेहंदी लगाई जाएगी। लेकिन वो कंपेयर करती हैं उस ओल्ड लेडी से सविता को, जिनके हाथों में चूड़ियाँ तो हैं बट उनकी आंखों की चमक खो गई है। यानी वो इस काम को करने में इतना इन्वॉल्व हैं कि उनको एक समय का खाना भी प्रॉपरली नहीं मिलता इतने काम के बाद भी। और अगर हम उन ओल्ड लेडी के हस्बैंड की बात करें तो उनसे जब अनीश जंग बात करती हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं चूड़ी बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैंने जो भी ये काम किया है बरसों से, इसमें केवल और केवल मैं एक घर बना पाया हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। इन बैंगल मेकर्स की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनका एंड अभी ही नहीं हुआ, बल्कि ये लोग जो हमारे देश में कानून बनाया गया है उसके तहत अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने लिए चीज़ों को अधिकार मांग सकते हैं। लेकिन ये ऐसा भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो मीडिएटर्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो इनके इस काम को भी सफल नहीं होने देते। तो इस तरह से अनीश जंग बताती हैं कि ऐसा लगता है कि ये शायद अपनी जो गरीबी का इस चक्र है जिसमें ये जी रहे हैं या ये जो काम कर रहे हैं, ये शायद कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अनीश जंग जब भी मुकेश को देखती हैं तब उनको अच्छा फील होता है क्योंकि वो देखती हैं मुकेश के उस सपने को जिसमें वो चाहता है कि वो एक कार मैकेनिक बने। और जब वो मुकेश से बात करती हैं तो उनको अच्छा लगता है कि ये बच्चा अपने सपनों को देख रहा है, ये बच्चा इस काम से अलग कुछ सोच पा रहा है। और तब वो उससे कहती हैं कि तुम कार मैकेनिक कैसे बनोगे। तो वो बोलता है कि मैं गैराज में जाऊंगा, मैं वहाँ काम करूंगा, लेकिन गैराज बहुत दूर है, तब भी मैं वहाँ जाऊंगा। तब अनीश जंग उसको पूछती हैं कि क्या तुम एरोप्लेन चलाना भी जानोगे, क्या तुम उसके बारे में भी सीखना चाहोगे। और तब वो शांत हो जाता है जैसे कि वो कुछ कहना ही नहीं चाहता। और यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। अनीश जंग ने लॉस्ट स्प्रिंग के माध्यम से दो बच्चों की कहानी बता करके ये प्रकाश डाला है रैग पिकर्स की लाइफ पर, और साथ ही चाइल्ड लेबर को भी उन्होंने बताया कि हमारे देश में कानून होने के बाद भी चाइल्ड लेबर इतनी ज़्यादा और इतनी बुरी कंडीशंस में ये लोग काम करते हैं, उसको बताया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ आया, देन क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप ऐसे ही इजी लेसन्स के लिए चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को, उसमें आपको और भी लेसन्स ऐसे ही इजीली आप समझ पाएंगे ऐसी लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।